नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा एक खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आज एक बार फिर चर्चा असम के सिलचर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए डोलू चाय बागान की 2500 बीघे ज़मीन के अधिग्रहण की। आप जानते हैं मैं लगातार इस मामले पर आपको वीडियोज़ और रिपोर्ट्स दिखाता रहा हूं, अपडेट करता रहा हूं। आज एक बार फिर चर्चा इसी की। और आप जानते हैं इस मामले में कल एक नया खुलासा हुआ था। उसमें कहा गया था सूचना के अधिकार के तहत यानी आरटीआई के तहत एक नागरिक ने जवाब मांगा था, तो केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि सिलचर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का कोई प्रस्ताव उसके पास विचाराधीन नहीं है या नहीं मिला है। इसके बाद तस्वीर बदल गई है, खलबली मच गई है। खासकर इस मुद्दे का समर्थन करने वाली बीजेपी और समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले संगठन, खासकर सीटू और बाकी संगठनों में असमंजस की स्थिति है। वो मुश्किल में फंस गए हैं, सफाई दे रहे हैं, मजदूरों को समझा रहे हैं, बहका रहे हैं, फुसला रहे हैं। बीजेपी के नेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सफाई दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शायद जिस अधिकारी ने, कोई मिस्टर झा ने जवाब दिया आरटीआई की याचिका पर, उनको भी पूरे मामले की जानकारी नहीं होगी और तमाम मुद्दे घुमाकर कनेक्टिविटी बराक घाटी में उपेक्षित है, कनेक्टिविटी है, रेलवे लाइन बनेगी, ये घुमा फिराकर तमाम मुद्दों को पेश करने की कोशिश की गई। दूसरी ओर असम मजदूरी श्रमिक यूनियन, डोलू चाय बागान बचाओ समन्वय समिति और कई दूसरे संगठन इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। आप जानते हैं 2500 बीघे ज़मीन का अधिग्रहण कर वहां लगे लाखों पौधे उजाड़ दिए गए हैं। बहरहाल अब आंदोलन तेज करने की तैयारी हो रही है। कल विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को है। इस मौके पर सिलचर में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है डोलू चाय बागान की ज़मीन के कथित गैरकानूनी अधिग्रहण के खिलाफ। और उसके बाद 15 जून को सिलचर में एक नागरिक रैली आयोजित की जाएगी। विभिन्न संगठनों और बुद्धिजीवियों ने मिलकर इस रैली का आयोजन किया है और 8 सूत्री मांगे हैं। मैं आपको बताऊंगा मांगे भी आगे चलकर विस्तार से। अब सीटू ने क्या सफाई मांगी है, क्या सफाई दी है, जिला आयुक्त को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर सफाई मांगी है। देखिए आखिर तक रिपोर्ट। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। जैसा कि मैंने आपको बताया, आरटीआई के जवाब के खुलासे के बाद कछार की राजनीति में उथल पुथल मच गई है। समझौते पर सीटू ने हस्ताक्षर किए थे, खुद को मजदूरों के सबसे बड़े हितैषी होने का दावा करती रही थी। उसके बाद कई अखबारों में ऐसी खबरें भी छप रही हैं जिनसे लगता है कि सीटू ही पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। उन खबरों में आरटीआई के जवाब के बाद जो छपी है आज खबरें, उनमें असम मजदूरी श्रमिक यूनियन का कहीं कोई जिक्र नहीं है। पेश ऐसे किया गया है उन खबरों को जिससे लगता है सीटू ही मजदूरों की सबसे बड़ी हितैषी है और वही इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। दूसरी ओर सीटू नेतृत्व इस आरटीआई खुलासे के बाद फंस गया है। उसने आज यानी 4 जून को कछार के उपायुक्त को एक पत्र लिखा है ताज़ा मामले के संदर्भ में और उनसे तुरंत इस मामले पर स्थिति साफ करने की मांग की गई है। कछार जिला समिति के महासचिव सुरजीत घोष की ओर से भेजे इस पत्र में कहा गया है, आरटीआई के जवाब का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि अगर यह सच है तो सरकार ने आखिर क्यों और किस आधार पर डोलू चाय बागान की 2500 बीघे ज़मीन का अधिग्रहण किया और वहां लगे 20 लाख से ज़्यादा पौधे उजाड़ दिए। धारा 144 लागू कर दिया गया और भारी तादाद में पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। पत्र में कहा गया है उपायुक्त से कि सीटू ने आपकी पहल पर ही इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अब ताजे खुलासे ने संगठन के लिए मुश्किल स्थिति पैदा कर दी है। इसलिए आपको इस मुद्दे पर तत्काल
साफ बयान देना चाहिए, इस मुद्दे को साफ करना चाहिए और इसे काफ़ी अर्जेंटली ट्रीट करना चाहिए। तो सीटू फंस गई है। दूसरी ओर बीजेपी के नेता भी तमाम सफाई देते फिर रहे हैं। उन्होंने आरटीआई का जवाब देने वाले अधिकारी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है और बाकी तमाम घुमा फिरा कर बातें कर रहे हैं। कोई मजदूर बेरोजगार नहीं होगा, वही जो ऑफिशियल स्टैंड है। इसके बाद अब इधर असम मजदूरी श्रमिक यूनियन समेत कई अन्य संगठन, जिनमें डोलू चाय बागान बचाओ समन्वय समिति भी शामिल है, बड़े पैमाने पर आंदोलन को और बड़े पैमाने पर ले जाने की योजना बना रहे हैं। इसके तहत 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर सिलचर में एक प्रतिरोध सभा, विरोध सभा कह लें, धरना प्रदर्शन डोलू चाय बागान की जमीन के कथित जबरन अधिग्रहण के विरोध में उसका आयोजन किया जा रहा है। और यूनियन के नेताओं ने पुलिस पर अत्याचार करने, मजदूरों को धमकाने, परेशान करने, यूनियन के नेताओं से बिना मतलब थाने में बिठाए रखने, पूछताछ करने जैसे कई आरोप लगाए हैं। 15 जून की जो नागरिक रैली है उसमें कई संगठन शामिल हैं। नरसिंह टोला मैदान में यह जुटेगी रैली, वहीं से शुरू होगी, वहीं होगी और इसमें चाय बागान को बर्बाद किए बिना एयरपोर्ट बनाने की मांग में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें 8 सूत्री मांगें रखी गई है जो आयोजकों की ओर से मीडिया को भेजा गया है। जो ज्ञापन इसका, उसमें 8 सूत्री मांगों का जिक्र है। मैं आपको अभी बताता हूँ। पहली मांग है कि डोलू की ज़मीन पर गैर कानूनी रूप से अधिग्रहण रद्द किया जाए और आम लोगों से बात कर सरकारी गाइडलाइंस मानते हुए एयरपोर्ट की ज़मीन फाइनल की जाए। दूसरी मांग है जो पौधे उजड़ गए हैं वहाँ फिर पौधे लगाने होंगे और चाय उद्योग को बर्बाद होने से बचाना होगा। तीसरी मांग है कि डोलू चाय बागान से धारा 144 हटाना होगा, तुरंत खत्म करना होगा और पुलिसिया अत्याचार बंद करना होगा। चौथी मांग में कहा गया है कि चाय उद्योग की रक्षा करनी होगी। डोलू चाय बागान को पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करना होगा ताकि वहाँ रोजगार के नए अवसर पैदा हों। और इसमें कहा गया है कि एयरपोर्ट के लिए डोलू चाय बागान के ज़मीन का अधिग्रहण पर जो सहमति पत्र यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे, एमओयू पर उसे तुरंत रद्द करना होगा। इसके अलावा अस्थाई और अस्थाई मजदूरों को नियुक्ति देनी होगी। सातवीं मांग है कि जो बड़े पेड़ काटे गए थे बागान के, उनकी जगह 5 गुना ज़्यादा पौधे लगाने होंगे। इसके अलावा दैनिक मजदूरी चाय मजदूरों की जो है 351 रुपये करनी होगी और मजदूरों को ज़मीन का पट्टा देना होगा। एक आरटीआई के जवाब ने इस पूरे मामले को एक नया रंग दे दिया है। उथल पुथल मची है। पहले अधिग्रहण का जो समर्थन कर रहे थे वो पशोपेश में है, असमंजस में है कि क्या करें, उनसे सफाई देते नहीं बन रही है। दूसरी ओर इससे चाय मजदूरों और उनका नेतृत्व करने वाले संगठनों के हौसले बुलंद हैं। अब कल देखते हैं 5 जून की सभा कैसी होती है, धरना प्रदर्शन कैसा रहता है, मैं आपको भी बताऊंगा, लगातार बता रहा हूं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।